गुड आफ्टरनून बेटा, सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट स्टेम की ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं टिश्यूज को। कल की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया। बच्चों, हमने डिस्कशन किया है कल की क्लास में जाइलम के बारे में एंड फ्लोएम के बारे में। ओके बेटा, हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कशन किया था। जो जाइलम होते हैं ये 4 कंपोनेंट्स के बने होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग टिश्यू एंड अदर 3 आर द डेड टिश्यूज। बच्चों, जाइलम का फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि लीव्स। ओके, और फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स से मिलके बनते हैं। द 4 कंपोनेंट्स आर सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स डेड टिश्यू हैं, जबकि जो बाकी 3 एलिमेंट हैं ये लिविंग है फ्लोएम के अंदर। और फ्लोएम का फंक्शन है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। बेटा, फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ओके बेटा, तो आज की क्लास में हम डाइकॉट स्टेम। अब आप कहोगे कि यार ये डाइकॉट स्टेम क्या है? बच्चों, वर्ल्ड में अर्थ के ऊपर 5 टाइप के प्लांट के ग्रुप्स हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे सिंपल है एल्गी, उनसे थोड़े और डेवलप हैं ब्रायोफाइट, थोड़े और डेवलप हैं टेरिडोफाइट, थोड़े और डेवलप हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंड जो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है अर्थ पर वो है एंजियोस्पर्म। बच्चों, जो एंजियोस्पर्म है मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है और इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म प्लांट के बच्चों 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है डाइकोटिलिडन प्लांट और एक है मोनोकोटिलिडन प्लांट। जो मोनोकोटिलिडन प्लांट होते हैं उनके सीड के अंदर, उनके एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडन होता है। क्या होता है? एक ही कोटिलिडन होता है, एक ही बीज पत्र होता है। इनके एग्जांपल है गेहूं, चावल, व्हीट एंड राइस। ओके, इसके अलावा अनियन भी मोनोकोट प्लांट है। अब बात करते हैं डाइकोट प्लांट की। बच्चों, जो डाइकोट प्लांट है उनके सीड के एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडन प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इनके एग्जांपल हैं सरसों, मस्टर्ड, चना, ग्राम, ये इनके एग्जांपल हैं। तो बच्चों, हम आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में कि थोड़ा सा समझने के लिए कि टिश्यूज जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा टिश्यूज है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम आपके कोर्स में है और एक लाइन डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम बना के रखा है, इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, फिर इसको समझते हैं हम। ठीक है बेटा, मैं इसके डिफरेंट लेयर्स फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं स्केच कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर डिफरेंट लेयर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा,
ठीक है बच्चों, स्टेप आई थोड़ी, इधर से भी ले लेते हैं, थोड़ी सी स्टेप आ जाए जिससे। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इनकी डिफरेंट लेयर्स हम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा टीएस ऑफ डाइकॉट स्टैंड को इधर लिख देता हूँ, जिससे क्या है, या यहाँ नीचे लिख देता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। टीएस ऑफ डाइकॉट स्टैंड, ओके बेटा, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टैंड, ठीक है बेटा। तो इनकी जो ये हैं, ये तो है स्टेम हेयर, ये क्या है, स्टेम हेयर, ओके। और इन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं। बच्चों जनरली जो स्टेम हेयर होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये स्टेम के सबसे बाहर जो लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लेयर को बच्चों क्यूटिकल कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो लेयर है बच्चों, ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। मैं लिख देता हूं, हाइपोडर्मिस। ठीक है बेटा, और ये जो लेयर है जो पैरेन्काइमा की बनी होती है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ओके, और ये जो लेयर है बेटा इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। और ये जो सेल लेयर है इसे हम कहते हैं, जो एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में होती है, पेरीसाइकल। क्या कहते हैं बेटा? पेरीसाइकल कहते हैं। अब बात करते हैं पेरीसाइकल के अंदर ये जो है ना, ये है वेस्कुलर बंडल की स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। ओके, और ये है कैम्बियम। ये कैम्बियम है और ये है जाइलम। ठीक है बेटा, ये है जाइलम। और ये जो यहाँ एक्चुअल में ये जो वेस्कुलर बंडल का जो है ये, तो इनके बीच में ये जो लेयर एंडोडर्मिस से शुरू होकर सेंट्रल तक जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेडुलरी रेज। These are called medullary rays. ओके बेटा, और सबसे जो सेंट्रल पार्ट है, जो सबसे सेंट्रल पार्ट है वो है पिथ। तो यहाँ जो सेल्स होंगी, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, सबसे जो सेंट्रल पार्ट है वो पिथ होता है।
बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन को, एंड हियर इज द स्केच ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू से कॉम्पैक्टली पैक्ड होकर बनी होती है, और उनके बाहर एक वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। तो ये जो लेयर है ये क्यूटिकल की है, और स्टेम के सबसे आउटर लेयर के बाहर जो हेयर्स होते हैं दे आर द स्टेम हेयर, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइकोम, एंड दे आर द मल्टी सेलुलर हेयर। ओके, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये जो लेयर है ये हाइपोडर्मिस है, जो कि कॉलेन काइमा टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कॉलेन काइमा टिश्यू की बनी होती है। और उनके जस्ट नीचे ये जो लेयर है सेल्स की, इन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं। फिर उसके जस्ट अंदर आते हैं तो ये जो सेल लेयर है दिस इज द एंडोडर्मिस, इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे की बात करें तो जस्ट अंदर की ओर ये जो लेयर है, ये जो लेयर है बेटा, इन लेयर्स को हम कहते हैं पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के और अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल बने होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम के। ये फ्लोएम है बच्चों, ये क्या है? फ्लोएम है, ठीक है, जो बाहर की तरफ होते हैं। फिर बीच में ये कैम्बियम की लेयर है, जो ये लेयर है मैं डार्क कर देता हूं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ये जो लेयर है ना बच्चों, ये है कैम्बियम। तो कैम्बियम जो होता है वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, उनकी सेल्स की लगातार डिवीजन करती है, जिससे इनके बाहर की ओर और अंदर की ओर, बाहर की ओर फ्लोएम की लेयर और इनर साइड में जाइलम की जो न्यू लेयर्स है वो फॉर्म होती हैं जो कैम्बियम है उनकी सेल्स के डिवीजन से। और अंदर की ओर ये जो है बच्चों, ये है जाइलम। ये क्या है? जाइलम टिश्यूज हैं। ओके बेटा, और एकदम जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज, पैरेन्काइमा सेल से ही बना होता है, इसे हम पिथ कहते हैं। तो एकदम सेंट्रल जो पार्ट होगा वो पिथ होगा। वो क्या होगा? पिथ होगा। और इनके बीच में ये जो रे है, ये जो रे है सेल्स की, ठीक है ना, इनके बीच में, इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेस। क्या कहते हैं बेटा? हम मेडुलरी रेस कहते हैं। तो बच्चों ये स्केच है डाइकॉट स्टेम का। ओके, अब मैं नेक्स्ट लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ओके बेटा, तो मैं रफ कर देता हूं इसको और एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लाइन डायग्राम में। मेरे साथ आप भी ज्वाइन करें बच्चों, लाइन डायग्राम आप भी ड्रॉ करना, जिससे क्या है कि डाइकॉट स्टेम की डिफरेंट लेयर्स की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो आप भी बनाइए साथ साथ में।
ओके बेटा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर अंदर की लेयर कॉर्टेक्स हो गई। अब मैं एंडोडर्मिस ड्रॉ कर देता हूं। ओके बेटा, ये हो गया। और अब मैं जो है वेस्कुलर बंडल के लिए, बहुत इजी है बच्चों, लाइन डायग्राम में ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता है और जल्दी से आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और मैं अंदर थोड़ा जाइलम अलग से दिखे इसके लिए जाइलम के लिए भी क्रॉस लाइन बना देता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, अब मैं स्टेम हेयर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और तो बच्चों ये स्केच है लाइन डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके बेटा, तो ये ठीक है, डाइकॉट स्टेम के लिए लाइन डायग्राम है बेटा ये। और ये स्टेम हेयर, ये क्या है,
स्टेम हेयर और इन्हें हम ट्राइकॉम भी कहते हैं। जनरली बच्चों जो रूट एयर होता है ना, जो रूट एयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, स्टेम हेयर ये है एपिडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस, ओके, और ये है कॉर्टेक्स, और ये है एंडोडर्मिस, ओके बेटा, एंडोडर्मिस हो गया ये। और देन फिर उसके बाद में ये जो लेयर है ये है पेरिसाइकल, ये क्या है, पेरिसाइकल, ओके, पेरिसाइकल। और अब देखते हैं वेस्कुलर बंडल। तो ये जो है ना, ये है फ्लोएम, ये क्या है, फ्लोएम है बेटा। और ये जो टिश्यू है ये है कैम्बियम, ये जो टिश्यू लेयर है ये है कैम्बियम। मैंने बताया आपको कि जो कैम्बियम की सेल्स है वो लगातार डिवीजन करती हैं, ओके बेटा। और ये जो है दिस इज द जाइलम, ये क्या है, जाइलम है, ठीक है बेटा। तो दोबारा सुन लीजिए, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल की लेयर कहते हैं। और एपिडर्मिस के बाहर स्टेम लेयर पाए जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जिन्हें हम ट्राइकॉम भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइकॉम भी कहते हैं, ओके बेटा। और फिर एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड में हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस के और अंदर की जो सेल लेयर्स होती हैं वो कॉर्टेक्स है, उनके अंदर और जो सेल लेयर्स है वो एंडोडर्मिस है, जो सेल लेयर एंडोडर्मिस है जस्ट उसके अंदर की ओर पेरिसाइकल है। फिर वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में आउटर जो है वो फ्लोएम है और इनर जाइलम है और इनके बीच में कैम्बियम है। और सबसे बाहर जो ये लेयर है ना बेटा, ये जो लेयर है, सॉरी, जो सबसे अंदर की ओर जो इनर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे हम पिथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम जो इनर मोस्ट पार्ट है उसे हम पिथ कहते हैं, ठीक है बेटा। इनर मोस्ट पार्ट को पिथ कहते हैं। और ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज, इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेज, इन्हें हम मेडुलरी रेज कहते हैं, ठीक है बेटा। ये पिथ है और ये मेडुलरी रेज का पार्ट है। तो बच्चों इस तरीके से डाइकॉट स्टेम के डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है और ये लाइन डायग्राम के द्वारा हम और बेटर वे में इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। स्टोमेटा का स्केच, ये जो लीव्स की जो सरफेस होती हैं उनके ऊपर स्टोमेटल एपरेटस पाया जाता है। मैं इसको रोस्ट कर रहा हूं। स्टोमेटल एपरेटस ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बाहर जो लेयर है आउटर मोस्ट तो वो एपिडर्मिस होती है,
और ये डेंसली पैक्ड पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस उनसे बनी होती है ये, और बीच बीच में जहां जो छेद पाए जाते हैं वो फिर स्टोमेटा बना लेते हैं, तो हम स्टोमेटल एपरेटस करेंगे। इसके अलावा जो हार्ड पार्ट है, जो स्टेम्स के जो हार्ड पार्ट है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो पेरिफेरल हार्ड पार्ट है उसे हम कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम कॉर्क कहते हैं। ओके, तो ये हार्ड होकर इनके बीच के जो ये डेंसली पैक्ड होकर बीच में इनके सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे लेते हैं हम स्टोमेटल एपरेटस के बारे में, जो कि लीव्स की सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर का भी लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। ओके बेटा, तो मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। ये बच्चों किडनी शेप जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्स हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और इनके अंदर बच्चों मैं ये क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, और ठीक है बेटा, तो ये तो है गार्ड सेल, इन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और ये है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा। ये हैं सब्सिडियरी सेल्स, और इनके बाहर जो ये लेयर है सेल्स की, इन्हें हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल्स। ओके, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है बेटा, देख लीजिए आप कि ये हो गए गार्ड सेल्स, इनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, अंदर की वॉल थिक होती है, ये स्टोमेटा है, जो छेद है स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं इसे, और इनके बाहर ये जो सेल्स है ये है सब्सिडियरी सेल्स, और इनके बाहर जो सेल्स है दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। तो बच्चों जब गार्ड सेल्स टर्जिड होती है तब ये फूल जाती हैं और ये खुल जाती हैं, तो इनके बीच, इनके पहले से के अंदर एक छेद बन जाता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। और जब ये सेल श्रिंक हो जाती है, इनसे वाटर मूव कर जाता है
तब ये फ्लैसिड हो जाती है और ये क्या हो जाती है, फिर इनके बीच का जो पोर है ये बंद हो जाता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से स्टोमेटल एपरेटस की स्केच जो है पाई जाती है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।